कल्पना कीजिए, एक महान योद्धा तीरों से छलनी युद्ध भूमि में शरशैया पर लेटा हुआ, लेकिन वह मृत्यु को चुनौती दे रहा है। अपने प्राण त्यागने का समय स्वयं निर्धारित करने का अधिकार रखता है। यह है भीष्म पितामह की कहानी, जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय पाई। महाभारत के इस प्रसंग में हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प प्रकृति के नियमों को भी बदल सकता है। भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता था, शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के लिए एक कठोर प्रतिज्ञा ली, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना और कभी राजगद्दी का दावा न करना। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। देवताओं ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। यह इच्छा मृत्यु का वरदान था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भीष्म कौरवों की ओर से लड़े। 10वें दिन अर्जुन के बाणों से घायल होकर वे शरशैया पर गिर पड़े, लेकिन मृत्यु उन्हें छू नहीं सकी। वे अपने संकल्प के बल पर जीवित रहे, उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए, वह समय जब सूर्य उत्तर की ओर मुड़ता है। इस दौरान भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। उनका हर शब्द वेदों और उपनिषदों के सार से भरा था। उन्होंने सिखाया कि धर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अंत में जब उत्तरायण आया, भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान गुरु के रूप में हुई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संकल्प की शक्ति कैसे हमारे भाग्य को नियंत्रित कर सकती है। भीष्म की कहानी हमें याद दिलाती है कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना भी एक कला है। वे हमें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अपने जीवन और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अंत में भीष्म का चुनाव हमें दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान और धैर्य ही हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें और जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाएं।